हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हम लोग देखने वाले हैं मंडे को कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और बैंक एक्स, और हम लोग मिड कैप को भी देख लेंगे, लेवल्स देख लेंगे। उसके बाद मॉर्निंग में जैसा कि मैं डिस्कस कर देता हूँ, तो लेबल्स मैं फिर से आप लोगों के लिए डिस्कस कर दूंगा। तो चलो लेबल्स समझते हैं। और देखो, कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ सेटअप आपके पास होंगे, जो भी सेटअप होगा, जैसे भी आप वर्क करते हो, लेबल से अगर वर्क करते हो तो लेबल पे वर्क करो, बट एसएल आपका तय होना चाहिए। बिना एसएल के अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड मत करो, सिंपल सी बात है। देखो, एसएल कैसे डिसाइड करोगे आप। एक तो लेवल के पेज पे डिसाइड कर लिया, ठीक है। और उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास, मान लो आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप एस एल कितना ले लोगे, 20,000 रुपए का। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। 50,000 है आपके पास ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आपका एस एल कम होना चाहिए। मान के चलो आप 50,000 लेकर ट्रेड कर रहे हो, तो मिनिमम 50 डेज ये आपका जो कैपिटल है वो आप यूज करो, ठीक है। 50 डेज यूज करो। किस कंडीशन में यूज करोगे, सिंपल मानो कि जो मार्केट में आप पैसा लेकर आ रहे हो उसको, वो लॉस होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये मान के चलो लॉस होगा। तो 50,000 है, आप क्या कर सकते हो, 50 डेज ट्रेड करोगे तो आपके ये जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 50 डेज में जीरो होगा। तो क्यों ना इसको 1,000 रुपए का एस एल ही हम रख लें, है ना। मैक्सिमम 1,000 का एस एल। अब एस एल तो अब आप ऐसे देखो, शुरुआत में सीखने के लिए ये सारी चीजें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, सीखोगे किस तरह, खुद को हैबिचुअल बनाओ। किसी भी तरह आदत जो है एक आपको डालना होगा खुद में। तो इसके लिए क्या करोगे, एस एल आपको रखना होगा। अब मान लो 25 क्वांटिटी करते हो, 25 क्वांटिटी पे 1,000 रुपए के लिए आपको कितना, 40 रुपए का एसएल होना चाहिए। निफ्टी में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, 40 रुपए का एसएल होना चाहिए। और टारगेट मिनिमम 1:2 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 3 से कम में तो काम नहीं हो, लेकिन बहुत ज्यादा शुरुआत में हो तो 1:2 का 40 का एसएल है। टारगेट 80 to 100 रुपीज का आपका होना चाहिए, कम से कम 80 से 100 रुपए का टारगेट, ठीक है। इस तरह से ट्रेड होना चाहिए। एंट्री आपको वैसे मिली, अगर वैसा आपका एसएल है, लेवल के बेस पे आपको एसएल मिल रहा है, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए। एसएल जाएगा, नो इशू, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। आपको एसएल देना है और आगे बढ़ना है, तभी आप टिक पाओगे। ऐसा नहीं कि 50,000 का है आपके पास कैपिटल, आपने क्या किया कि एसएल ही आप 20,000 का ले लेते हो, 25,000 का ले लेते हो, तो ये कैपिटल आपका 2 दिन चलेगा। 10,000 का एसएल ले लोगे, 5 दिन चलेगा। समझ रहे चीजों को। तो इसलिए उस तरह से चीजों को देखा करो। तो खैर, अब हम लोग लेबल को देख लेते हैं, कल कौन से लेबल्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये और ये आपको दो ही लेबल ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। ये रेंज कितने पॉइंट का है, 70 पॉइंट का है। ये 70 पॉइंट्स में अगर मार्केट रहे तो आप स्कैल्पिंग करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो ट्रेड ना करो, वो बेटर रहेगा। लेवल क्या है, ऊपर 26,210 का लेवल है, और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो नीचे का जो लेवल है हमारा, ये कहीं ना कहीं 26,150 के आसपास का लेवल है। दो ही और प्रिसाइज अगर मैं बताऊं आप लोगों को लेवल, तो ये लेवल है हमारा 26,150 और ऊपर लगभग 210 का। तो आपको यही लेवल ध्यान रखना है। इस रेंज में ट्रेड ना करो तो बेस्ट है। ये नो ट्रेड जोन है, ठीक है। ये जो इसके बीच है, नो ट्रेड जोन है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। यहां से निकले, पहला लेवल ये होगा, ठीक है, 20 पॉइंट का, और ये होल्ड करता है तो फिर आप इसको इजी यहां तक 250 तक लेकर जा सकते हो। अच्छे मूव के लिए, ये सारे स्कैल्पिंग के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छे मूव के लिए जब तक 26,200
50 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, आपको ऊपर की साइड में अच्छा मूव नहीं मिलेगा। सिंपल रखता हूं मैं, ऊपर की साइड अच्छे मूव नहीं मिलेंगे। और नीचे अच्छे मूव के लिए अगर आप 150 ब्रेक करता है तो 110, 26 110, 26 100 तक आप इजी जा सकते हो। ये ब्रेक करता है तो फिर आप 26 050 और 26,000 का नीचे राउंड लेवल है, तो ये ध्यान रखना है। सिंपल से लेवल है, बट जिस तरह से हम लोगों ने लेवल को डिस्कस किया वैसे रहेंगे लेवल। ये स्विंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टूटेगा नहीं। या ब्रेकआउट का लेवल था, तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक आप नीचे के लेवल नहीं देख सकते। ये टूटता है तो इस स्विंग का ध्यान रखो, यहाँ का, फिर ये। बट देखो एंट्री कैसे होगी, मान लो फ्लैट होता है, मार्केट ओपनिंग होती है, इधर गया, यहाँ पे आप फर्स्ट में एंट्री नहीं करोगे, फर्स्ट में एंट्री अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करोगे आप फर्स्ट में। ये यहाँ आता है, ऊपर गया और ऊपर यहाँ नहीं आएगा, ये अगर मार्केट को जाना होगा तो ये अपने हाई तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ से अगर नीचे आता है मार्केट तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी और छोटा सा एसएल होगा। टारगेट यहाँ तक के होने चाहिए नीचे, ठीक है। नीचे के टारगेट वही 26,110-20 के टारगेट होने चाहिए। ऊपर निकलना भी होगा, मान लो मार्केट फ्लैट है, ऐसे जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर निकलता है, तभी आपको ऊपर के बारे में सोचना चाहिए। ये तो सिंपल प्राइस एक्शन है, इस बेस पे ही ट्रेड करना ही चाहिए, है ना। तो देखो बहुत दिनों से मार्केट बुलिश था और इस तरह की सेलिंग मिली नहीं थी, तो आज कहीं ना कहीं सेलर ने मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश की है। अब ये मंडे को जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सारे लेवल ही मार्केट को ड्राइव करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखने की समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं सेलिंग बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग थी, सेलिंग ज़्यादा स्ट्रांग आप देखोगे बैंक निफ्टी में नज़र आया। सिंपल सा था, हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं किया, सेलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आता हुआ आपको यहाँ तक लेकर आता है। और ये डिस्कस हम लोगों ने किया था कि 53,800 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। और हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि 54 ब्रेक करता है तो 900 और 53,800 लास्ट हमारा होप जो है 53,700 जो है हमारा वो लास्ट होप है। ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग ट्रेंड को बदलते हुए देखेंगे, ठीक है। ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा कब, 53,700 ब्रेक होने के बाद। तो नीचे के लेवल इस तरह से ध्यान रखना है, इसमें भी सिंपल रखो आप। ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें, सिंपल रखते हैं, ऊपर आप 54,000 ही ध्यान रखो। 54,000 जब तक नहीं निकलता है ऊपर अच्छे मूव नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। 54,000 नहीं निकलता है, अच्छे मूव नहीं देखने को मिलेंगे। और नीचे का आप 53,700 का लेवल ध्यान रखो, इसके बीच में आपको या तो स्कैल्पिंग कर लो या स्कैल्पिंग ही कर लो, ठीक है। तो उस तरह से देखना है चीज़ों को। लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जब तक 54 नहीं निकलता है, 54 निकलेगा तो एक और हर्डल 54,100 पे आपको मिलेगा। प्रिसाइजली अगर कहूँ तो 54,076 का लेवल, ये जब तक नहीं निकलता है अच्छे मूव आपको ऊपर नहीं मिलने वाले हैं। तो चीज़ों को इस तरह से ही देखना है। नीचे 53,700 ब्रेक करता है तो फिर 53,500 400 बहुत तेजी से आपको नीचे देखने को मिलेंगे, तो लेवल का ध्यान रखना है। फिर निफ्टी के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अगेन वैसा ही कुछ रहा, यहाँ पे भी आप लेवल ड्रॉ करके रखोगे और जब तक ये लेवल नहीं निकलता है 25,000 ऊपर, तब तक ऊपर अच्छे मूव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे की अगर हम लोग बात करें तो इसका ध्यान रखना 24,800 का, नीचे 800 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको इस जोन में स्कैल्पिंग ही करना चाहिए, ठीक है। तो लेवल इस तरह से ध्यान रखो। बैंकेक्स डिस्कस कर लेते हैं, लेवल किस तरह इंपॉर्टेंट कौन से लेवल रहेंगे। इसमें भी बहुत सिंपल लेवल आपका है, यहाँ पे ध्यान रखो। ऊपर 61,250 ध्यान रखो, ये निकलता है तो आपको पहला लेवल 61,400 का देखने को मिलेगा। ये होल्ड करता है तभी मार्केट
फिर से ऊपर जा सकता है, अदरवाइज मार्केट घूमकर फिर नीचे आ सकता है। तो ऊपर का लेवल 400 मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 61,050 ब्रेक करता है, तो ये जो है हमारा 60,950 का मान के चलो आप लेवल, ये अंतिम सपोर्ट होगा मार्केट के लिए, बैंक एक्स के लिए। ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आते हुए नजर आएगा और ट्रेंड बदलता हुआ नजर आएगा। तो लेवल्स आपको इस तरह से ही ध्यान रखना है। एक्सपायरी है बैंक एक्स की, तो इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे उसको, जो भी हमारे लेवल्स हैं। ये अलग बिहेव रहा, कहीं ना कहीं ये कुछ अलग ही बिहेव करता हुआ नजर आया, तो अच्छी बात है। एक इसमें सेलिंग अगर जिस तरह से सभी इंडेक्स में आज मिले हैं, तो ये एक्सपायरी में अच्छा मूव कर सकता है ना, अच्छा मूव एक्सपायरी में कर सकता है। लेवल सिंपल रखना है इसमें, नीचे का ध्यान रखो 13,300 का लेवल ध्यान रखो, और ऊपर बहुत सिंपल रखते हैं 13,350 का लेवल ध्यान रखो। 50 पॉइंट्स में आप स्कैल्पिंग करो और ये निकलता है 13,300, तो आप नीचे के लिए टारगेट, आप पहला टारगेट हमारा 13,260 का होगा, और ये ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए नीचे के टारगेट एटलीस्ट 13,220 तो ओपन हो ही जाता है। तो इस तरह में आपको चीज़ों को देखना और समझना पड़ेगा, और ट्रेड्स आपको रूल बेस ही करना है। विदाउट रूल कहीं कुछ नहीं आपका होना है, तो मार्केट में तो इम्पॉसिबल ही है ना। तो इस तरह से चीज़ों को देखो और समझो। ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बट सेलिंग अगर जिस तरह से इन इंडेक्सेस में आई है, सारे इंडेक्सेस में, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है एक सेलिंग इसमें पेंडिंग है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो चलो, कोई भी डाउट अगर हो आपको तो कमेंट में डाउट आप लिख सकते हो, हम लोग डाउट जो होगा वो डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।